हेलो हेलो माँ 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 मैं मिठाई लाया हूँ। हाँ तो जाके किचन में रख दो। माँ जाके किचन में रखो, मैं फोन पर हूँ सुहेल। हेलो हेलो हेलो। खैर मैं इतनी शक्की भी नहीं। सुनो, सुहेल का रिजल्ट आउट हो गया है। सुबह से तुम्हें फोन कर रही हूँ, अखबार देखा है तुमने? सेकंड पोजीशन ली है उसने। भाई बच्चे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, जरा जल्दी आ जाना। रानो मिठाई ले लो। हेलो हेलो, क्या शोर हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है? बंद करो ये सब। अरे तुम अपने कमरे में मिठाई खा रही चलो। है। सोहेल चुप करो, चुप। चलो अपने कमरे में। खबरदार, आइंदा से ऐसे दरवाजा बंद किया तुमने। जब देखो शोर करते रहते हो तुम लोग। नाक में दम कर दिया है। जैसा बाप वैसा बेटा। बेटा आपने कपड़े चेंज नहीं किए? तुम अभी थोड़ी देर में कर लेती हूँ। बाज नहीं आएगी तुम। हाँ पापा कौन हो तुम? मुझे फिर मारा है, मैं देखे ना। माँ मगर ये चैन से टीवी तो देखने दो मुझे। भूखी न दीदी मोटी। अब मुझे फिर मोटी कह रहा है। माँ भी तुम ज्यादा जबान नहीं चलाओ सोहेल। माँ ये प्यार से रहने का ढंग नहीं है किस घर में, क्या किसी को प्यार माँ वो क्या होता है? होता है जो इस घर में नहीं है। बस अब चुप करके बैठ जाओ। मामा पापा कब आएंगे? मुझे क्या पता कब आएंगे तुम्हारे पापा। उसे तो घर आने से चिढ़ है। तुमने मैट्रिक पास ही तो किया है, कमिश्नर तो नहीं बन गए। निदा, जाकर अपने कमरे में पढ़ो। ये पढ़ने की जगह है क्या? फौरन उठो। चलो उठो जाओ जाओ। गर्म हुआ। पापा ने तुम्हें जरा भी लिफ्ट नहीं कराई, मिठाई पड़ी पड़ी बात हो रही है। माँ ये बैठ जाओ तुम भी। माँ आई थिंक पापा आ गए। आने तो बच्चों, तुम्हारी तो ठिकाई कराती हूँ। अरे जब मैं दारू पीती हूँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। बैठो बैठो भाई। Hasn't been a safe place for years.
in 1996. एक तो लेट आए हो, ऊपर से मुंह बनाकर बैठ गए हो। कभी कभार बच्चों की खुशी होती है बेटा, सेकंड आया मैट्रिक में। नेदा, एक वक्त में एक काम किया करो, या टीवी देखा करो या पढ़ा करो। तुम कहाँ जा रही हो? बैठ जाओ। रानो, रानो चाय ले आओ। ये लो, मुंह मीठा करो। इस उम्र में मुझे ये चोंचले अच्छे नहीं लगते। चोंचले तो खैर आपको उस उम्र भी पसंद नहीं थे जब उम्र थी हमारी। अल्लाह जाने वो कौन खुशकिस्मत है। बच्चों का ख्याल कर लिया करो। तुम बहुत ख्याल करते हो बच्चों का। इधर आओ भाई मिस्टर, आ जाओ। जी आ जाओ आ जाओ। मुबारक हो भाई, तुमने तो बड़ा मार्का मारा है। बैठो बैठो। जी पापा, रिजल्ट से 40% था। रियली? लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इसने कोई बूटी माफिया को पैसे लगा दिए अपनी अम्मा से लेकर के, वरना ये ऐसी तो कोई बात नहीं शर्म थी। करो सिकंदर, दिन रात तो मेहनत कर रहा है बेचारा, और तुम हो के। भाई क्या करें, हमें तो यकीन नहीं आता कि आजकल के जमाने में और इस दुनिया में बूटी माफिया के बगैर भी कुछ काम हो सकता। माय गॉड, इस किस्म का तो सलूक सोतेले बाप भी नहीं करते होंगे अपने बच्चों के साथ। चाय बेगम साहिबा। ले जाओ चाय, वाय हमें नहीं चाहिए। जी बेगम साहिबा। ले पापा। हैं, खा ले बेटा हम। जी। अच्छा चलो भाई, ये लो, जो हुक्म आपका। थैंक यू पापा, आई लव यू। आई लव यू टू। कौन बाप है जो अपने बच्चों से प्यार नहीं करता होगा? है झूठ। भाई देखो, हमारे बड़े कहा करते थे कि बच्चों को खिलाओ सोने का निवाला, और देखो शेर की निगाह से। तो भाई सोने का निवाला तो खिलाती है तुम्हारी अम्मा तुम्हें, शेर की निगाह से हम देखते हैं। ताकि दहशत से निवाला ही गिर जाए। चाय में। हाँ शुक्रिया। एक मिनट रुक जाओ भाई। अरे मिठाई दो उनको, आप भी मिठाई खाओ ना। आपके सुहेल मियाँ ने माउंट एवरेस्ट सर की है माशाल्लाह। मुबारक हो बेटा। भाई वाह। कौन से कॉलेज में जाने का इरादा है भाई? अब आई थिंक मैं सोचता था गवर्नमेंट कॉलेज में जाऊं और आपकी तरह इंजीनियरिंग करूं। क्यों नहीं, बिल्कुल सही। भाई मेरे ख्याल में तो आजकल सब कॉलेज एक ही तरह के होते हैं। रेप्यूटेशन भी तो काउंट करती है। सीएसपी करेगा मेरा बेटा, या फिर बिजनेस, या फिर आर्मी, फौज। नहीं पर मुझे प्री इंजीनियरिंग करनी है, और आप ही की तरह। देख लो, सोच लो, घाटे का सौदा है ये। देखो भाई आजकल के जमाने में तो दो चीजें चलती हैं, या सिविल सर्विस या फिर फौज। मैन एट देयर बेस्ट। या फिर बिजनेसमैन पापा। मेरी क्लास फेलो के अबू इतना कमाते हैं, पता है उनके पास 3 गाड़े हैं। भाई ये तो ठीक है, लेकिन देखो अगर बिजनेस करनी हो ना, इतना पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। 2 into 2 5 बस बात है जी। और जो सारे लोग वो बीबीए एमबीए करते फिर रहे उनका। अरे भाई भेड़ चाल है। तुम्हारा क्या ख्याल है, अकबरी मंडी में ब्रांडर थ्रोट के ऊपर सारे एमबीए बीबीए बैठे हुए? तुम तो कुएं के मेंढक हो। अकबर भाईजान कह रहे थे फ्यूचर में कंपटीशन होगी मल्टीनेशनल्स के साथ, वो तो अपने तीनों बेटों को जो है अरे business छोड़ो, सिखा रहे हैं। बिजनेस होगा तो कंपटीशन होगा ना। जब बिजनेस नहीं होगा तो टके टके फिरेंगे और बिकेंगे ये एमबीए और बीबीए। मेरी हर बात को रद्द करना तुम्हारी आदत हो गई है। मैं तो अपने बेटे को नहीं, बस माँ। सीएसपी ही कराऊंगी। हाँ मुझे प्री इंजीनियरिंग करनी है और पापा की तरह बनना है मुझे। मुझे क्या, ये तुम जानो या तुम्हारा बाप। मेरी कभी इस घर में किसी ने सुनी है? हर वक्त हवा के घोड़े पे सवार रहती हैं ये खातून, तो पारा नीचे नहीं आता इसका। जी इधर आओ। ये लो। थैंक्स। रफ्ता रफ्ता अब तुम्हारी घर में दिलचस्पी बिल्कुल खत्म होती चली जा रही है। लोग दफ्तर से जल्दी आते हैं और तुम होके घर आने को अवॉइड करते हो। कितने इनविटेशंस आते हैं और हम कहीं नहीं जाते, और सारी शिकायतें मुझे ही फोन पर सुननी पड़ती हैं। ये भी तो जरूरी नहीं है ना कि जहां किसी ने बुलाया ओशू की तरह मुंह उठा के चल।
सोशल लाइफ की भी एक अहमियत होती है सिकंदर साहब। प्राइवेट लाइफ की भी एक अहमियत होती है फौजिया बेगम। ऐसी प्राइवेट लाइफ जिसमें बीवी का गुजर तक ना हो। बोलते क्यों नहीं? भाई क्या बोलूं, घर आता हूं ये टेप चलनी शुरू हो जाती है। भाई मैंने तुम्हें कभी रोका है कहीं जाने से? खुद मुख्तार हो, चली जाया करो। तो घर से बाहर क्या ज्यादा दिलचस्पियां हो गई हैं? ओहो फौजिया, तुम एक निहायत शक्की मिजाज औरत हो। तुम्हारे इस रवैये ने मुझे शक्की बना दिया है। बाहर जाओ ना, तुम्हें कमाई करना पड़े तो तुम्हें पता चले कि जिंदगी किस चीज का नाम है। जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल काम है। तुम अनोखे नहीं हो, सब गुजारते हैं जिंदगी। बस जी मिजाज ही नहीं मिल सके। क्या चाहती हो फौजिया तुम? क्या नहीं दिया मैंने तुम्हें? घर दिया है, 2 बच्चे, अच्छा भला कमाता हूं, अपना आप है, रफाकत है, और क्या चाहिए तुम्हें? बस मोहब्बत ही नहीं दी, ना बच्चों को ना मुझे। ये मेरी बदकिस्मती है। इसे लिए क्यों खड़ी हो? लटका दो अलमारी में इस बेजिस्म लाश को। वैसे ये कलोन हमारी टेबल पर नहीं है। खुदा की कसम फौजिया, यही है। मैं हमेशा से यही खुशबू इस्तेमाल करता हूं, यही वाली, देख लो इसे। तो फिर बहुत खुशबू इस्तेमाल करनी शुरू कर दी आपने। मन के मुसम्मी सिकंदर एक अदद लाश है फौजिया बेगम, और अपनी लाश की बदबू को छुपाने के लिए कलोन लगाता फिरता है। तो लड़ना चाहते हो? नहीं बाबा, मैं लड़ना नहीं चाहता। सारा दिन बाहर जब लड़के आओ, घर में आओ तो ये हथियार उठा लेती है। आज फिर जंग होगी भाई। पापा हमेशा जाती करते हैं। जी नहीं, मामा हमेशा बहन करती हैं। मेरा ख्याल है दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। इसमें हमारा क्या कसूर है भाई? मेरा ख्याल है पापा ही शादी करना चाहते ही नहीं थे। तुम्हें फिल्म याद है जिसमें? जी मोहतरमा, मेरा तुमसे शादी करने का कोई इरादा नहीं था। अगर मेरी माँ बिस्तर मर्द पे ना होती ना, और तुम्हारी माँ मेरी माँ की इतनी गहरी सहेली ना होती, और मेरी माँ ने मरते वक्त मुझसे ये आखिरी ख्वाहिश ना की होती, तो मैं बोलो बोलो, क्या हो जाता? मैं कुंवारी मर जाती? मुझे भी कोई दिलचस्पी नहीं थी तुम में। इस मौजूद और उस गैर मौजूद के दरमियान मेरी जिंदगी तो दोहरा जहन्नुम बन गई है। तो दे देते मुझे तलाक माँ के मरने के बाद। वैसे भी 1 हफ्ता ही हुआ था ना शादी को। काश मुझ में इतनी अखलाकी जरूरत होती कि मैं अपनी मरी हुई मां से किया हुआ वादा, मैंने तो अपने आप को उस वादे पर कुर्बान कर दिया ना। ये कहो कि मेरी जायदाद और मेरी दौलत ने तुम्हें बांधा रखा है। क्या क्या? You're just impossible. आशिक मिजाज तो तुम हो नहीं, लेकिन अगर फिर भी ऐसी कोई बात थी तो तुम मुझे बता देते। क्या क्या? भाई, फिर इस फिल्म में दोनों बहन भाई गाना गाते अपने माँ बाप को ढूंढते हैं। अगर हमारे साथ ऐसा हो गया तो? तुम मैट्रिक पास हो, वो तो छोटे छोटे बच्चे थे, हम मामा के पाँव पड़ जाएंगे। अरे छोड़ो, कोई जरूरत नहीं है, सब संभाल लूंगा मैं। तुम बताए पापा ने 500 रुपए दिए मुझे। अच्छा, तुमने मामा को नहीं बताया? नहीं, बताना भी नहीं। प्रॉमिस? प्रॉमिस, पर बताया क्यों नहीं भाई? अरे पगलौट, अगर बताने होता तो पापा उनके सामने पैसे ना देते। बताया तो कोई नया फसाद शुरू हो जाएगा। ये भी ठीक है, मुझे पहले से ही पता था कि पापा हमें अंदर अंदर से बहुत प्यार करते हैं। अरे कोई प्यार श्यार नहीं करते, सीधा साधा बिजनेस लगता है ये। 500 रुपए देना, बेशक 500 रुपए ना ही देते, प्लीज गले से लगा कुछ प्यार तो करते। मामा हमें ऊपर ऊपर से ही प्यार करती हैं। लेकिन भाई, हम तो उनके बच्चे हैं, आपस में बेशक लड़ते रहे, लेकिन हमें तो। पापा जरूर कहीं और शादी करना चाहते हैं। तो फिर? तुम फिक्र न करो, मैं इतना ख्याल रखती हूँ। ऐसी भी क्या मजबूरी जो तुम्हें हर हफ्ते कराची जाना पड़ता है? बस ऐसे ही है। फिर भी पता तो चले। तुम बीवी हो या तफ्तीशी ऑफिसर हो, मुझे तो खैर इन दोनों में कोई फर्क नहीं पता चलता। ठीक है, मैं अल्ताफ भाई से खुद पूछ लूंगी। जलील कराओगे मुझे उनके सामने?
अरे बाबा दफ्तर ही का काम है, दफ्तर ही का काम है। बहाने भी कन्विंसिंग होने चाहिए। खुदाया बाज़ औक़ात मेरी समझ में ये नहीं आता कि मैं दीवारों से सर टकरा कर मर क्यों नहीं जाता। परसों मैं भी तुम्हारे साथ कराची जाऊंगी। जलील करवाओगी मुझे अल्ताफ साहब के सामने हैं? तो फिर सोहेल को ले जाओ। पिकनिक पे जा रहा हूं मैं। कभी कराची नहीं गया, समंदर ही देख लेगा। फौजिया, मैं इसे सैर कराता फिरूंगा, वहां पे मीटिंग्स है मेरी। मैट्रिक पास किया है और शानदार वो तरीके एक से। मैट्रिक ने बेकार मारा मारा फिरता है, कॉलेज खुलने तक बिल्कुल आवारा हो जाएगा। सारा दिन तो मीटिंग्स नहीं होंगी ना, किसी दफ्तर के आदमी के साथ भेज देना उसको। फौजिया, तुम्हें पता है, कुछ अकल की बात करो। कराची के हालात सुने हैं तुमने, क्या हो रहा है वहां पे? कराची से ज्यादा तो अब लाहौर खतरनाक हो गया है। कराची में तो अमन अमान है। मैं जानता हूं तुम क्या चाहती हो। तो अपने एक जासूस को मेरे साथ भेजना चाहती हो ना, भेज दो, भेज दो भाई उसे मेरे साथ। तुम, मैं भी वॉक पे चलूं तुम्हारे साथ? जी नहीं, शुक्रिया एंड थैंक यू। मुझे ऐसी बात नहीं करनी, पापा पिटाई कर देंगे। अच्छा मैं अब चलती हूँ, मैं तो सिर्फ कैसेट सुनने आई थी। अरे थोड़ी देर तो रुको। आई मीन I'll play another song. क्या आप कैसे मिजाज हैं? मैं लेट हो गया, आई एम रियली वेरी सॉरी। चलें कोई बात नहीं भाई। भाभी, बहुत शर्मिंदा हूं मैं आपसे, सच। खैर भाई साहब, ऐसे मौके तो अक्सर आप पे आते रहते हैं। ये तो है। भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो सोहेल। अरे भाई, इसमें मुबारकबाद की क्या बात है? सोहेल पाकिस्तान की तारीख में पहला लड़का तो है नहीं जो मैट्रिक में सेकंड आया हो। भाभी आपकी तारीख में तो पहला ही है और आखिरी भी एक ही है ना। भाई जीनी, मैं बार बार कहूंगी, तुमने ये सब लाके बहुत तकल्लुफ की। तो कहे जाओ बार बार। देखा भाभी, अपनी जिनी भी काफी बेटी हो गई। आपके साथ एक उम्र जो गुजारी है भाई। सिकंदर साहब, आपने भी तो एक उम्र गुजारी इनके साथ। जी। वैसे मेरे सोहेल ने भी लेट बोलना सीखा था। कुछ आप भी तो कहें भाई साहब। क्या कहूं भाभी मैं, भाई इन्होंने मुझे सुनने की आदत डाल दी है, सो सुनता रहता हूं। भाई बात यह है कि हर शरीफ खाविंद को ये आदत पड़ ही जाती है। ये तो सच कहा आपने। वाकई। भाई चलो ना, सब इंतजार कर रहे हैं। तुम कहाँ से आ गई? थैंक्स फॉर द केक। लो खामखा मेरा शुक्रिया अदा करो, मम्मी लेकर आई थी। लो, और तुम मेरे लिए क्या लाई हो? मुझे कुछ लाना चाहिए था। ये खुद जो आ गई हैं। अब चलो भाई। अभी तो चाय भी नहीं आई होगी, थोड़ी देर रुको। भाई चाय आ गई है और पापा भी।
पहले क्यों थे? पापा आ गए हैं। मेरी बात सुनो नाजी, एक मिनट। अब लेट्स नाजी, गो। एक मिनट बात सुनो। चलो नाजी, चलो बात भी। सुनो। और क्या बातें कर लो तुम लोग? नहीं, वो बस बता रही थी। भाई मुझे तो ये बच्चों की फ्री मिक्सिंग बिल्कुल नहीं पसंद। आई जस्ट डोंट लाइक इट। भाभी ये तो डिश एंटीना का जमाना है और हमारी सारी कदरें उलट पुलट हो गई। वो तो है, तो बच्चों को कैसे रोका जा सकता? यही तो मसला है। मगर तुम तो बहुत लिबरल थी, अब इतनी भी नहीं जीनी कि। आपका क्या ख्याल है सिकंदर साहब? मेरा ख्याल ये है कि ये एक वाहिद पॉइंट है जिस पे मैं और ये दोनों मुत्तफिक हैं। निदा, निदा, अब ये देखें ये भी जाके वहीं बैठ गई। मैं देखता हूँ, होल्ड ऑन, मैं देखता हूँ। लीजिए ना भाई, आप भी प्लीज कुछ लीजिए। See what he does. I can't do this. वो जी पापा, हम I मामा don't की like वजह it. से मिस्टर, जी पापा। हर चीज अपने वक्त पे अच्छी लगती है और बाज़ चीजें अपने वक्त पर भी अच्छी नहीं लगती। और सुनो सुहेल, कराची जाकर पापा को बिल्कुल तंग मत करना। कैसी बातें कर रही है? माँ पिटवाना है क्या? भाई क्या लाओगे मेरे लिए कराची से? निदा, कोई लंदन तो नहीं जा रहा ना? कौन सी चीजें जो यहाँ लाहौर में नहीं मिलती? ये तो यूं जा रहा है जैसे लंदन। साहब जी बाहर गाड़ी में बैठे इंतजार कर रहे हैं सोहेल में आकर। रानो, उनको तो हमेशा घर से जाने की जल्दी रहती है। अभी बहुत टाइम है, फ्लाइट में कॉल आ रहे हैं। जी और सुनो सुहेल, अपनी पसंद की शॉपिंग करना, ठीक है? Thanks, माँ। ओए होए, बड़े पैसे जैसे मिल रहे हैं भाई। संभाल के रखना, कोई चोर ही ना। तुम जाओ और पापा को खुदाफिज करो। चलो। जब देखो पीछे पीछे फिरती रहती हो। और खबरदार किसी से कुछ कहा, हम दोनों माँ बेटा प्राइवेट बात कर रहे हैं। बड़ा आया प्राइवेट बात करने का। और सुनो सुहेल, रात को सोने से पहले हर रोज मुझे फोन कर लेना। कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया, किन किन आंटियों से मिले, सब कुछ मुझे बताते रहना। हमारी आंटी है भी कराची में। अरे पता नहीं, यही तो पता करना है कि हर हफ्ते कराची क्यों चले जाते हैं। मगर सुनो, ये किसी को पता ना चले, ये हम दोनों की प्राइवेट बात है। अरे बिल्कुल नहीं, आप देखिए तो सही, सब समझता हूँ मैं। हर मिनट पर एक एक आंटी रिपोर्ट दूंगा आपको, कैसी हैं। और देखो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, कहीं तुम अपने पापा की तरह मुझे। अरे बिल्कुल नहीं, आप ही का बेटा हूँ। चलो ठीक है, अब देर हो रही है, चलते हैं। इश्तियाक साहब बस ठीक है, मैं फ्रेश अप होके आ जाता हूँ, फिर चलते हैं। अरे इतनी भी क्या जल्दी है सर? मीटिंग तो आफ्टर लंच कोई 3-1 बजे रखी है। आप आराम करें प्लीज। हालात कैसे हैं कराची के? सर आपने रिंग रोड पर मुलायजा नहीं फरमाया? जिंदगी कैसी रवां दवा है, चेहरे भी हशाश बशाश नजर आने लगे हैं। सर कुछ मखसूस इलाके हैं जहाँ गड़बड़ हो जाती है। वैसे अब लोग पहले से काफ़ी समझदार हो गए हैं। चलो अल्लाह का शुक्र है। भाई असल में वो सोहेल आया हुआ ना साथ, तो मैंने सोचा था पहली बार कराची आया, कम से कम घुमा पर आता नहीं उसको। वाह ना सर, ये भी कोई बात है। तो सर गाड़ी आपके पास रहेगी, ड्राइवर भी यहीं रहेगा। ठीक है। दोपहर के बाद मैं खुद आके आपको ले जाऊँगा। ओके, थैंक्स अ लॉट। मैं चेक इन करा। नहीं, अरे बस ओके सर। खुदा हाफिज़।
बेटा गए नहीं सर आप? वो तो पिछले हफ्ते की बात थी भाई। अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चलो चलो सोहेल। जी अब्बा। ऑलराइट। सिकंदर, सिकंदर, वो जो हम में तुम में करार था, वो जो हम हाँ बाबा, हम नीलोफर ही हैं। तुम और तुम्हारा हम, तुम वाकई नीलोफर। जमाने गुजर गए। And you're as beautiful as ever. What are you staring at, young man? अरे भी मेरा बेटा है सुहेल। Oh, I'm so sorry. आदाब करो। आदाब आंटी। Idiot. ना, मत डांटो, कितना प्यारा बच्चा है। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? भाई 2 हैं, एक बेटी है, इससे छोटी 2-3 बरस। माशाल्लाह। इसकी उम्र में अगर 2-3 साल शामिल कर दिए जाएं, तो हमारे बिछड़ने का साल निकल आता है। मैट्रिक किया इसने, कहता है इंजीनियरिंग करूंगा। गुड। नीलोफर, यकीन नहीं आता इतनी सदियों के बाद हम तुम। आई नो। ये सीक्वेंस अगर हम किसी फिल्म या ड्रामे में देख रहे होते तो ये कहते कि राइटर ने चांस मीटिंग जानबूझ के क्रिएट किया है। मैं तो अक्सर कराची आता रहता हूँ, लेकिन तुमसे पहले कभी मुलाकात नहीं हुई। हम यहाँ होते ही नहीं। अब तुम्हारी बेगम कहाँ है? भाई कहाँ होना था उसने, लाहौर है, और कहाँ होती। हमसे कभी मिलाया नहीं तुमने। उससे मुलाकात ही कहाँ हुई उसके बाद। वाकई। सर मैं सामान कमरे में ले जाऊं? हाँ 1 मिनट रुक जाओ। हाँ भाई। तो फिर तो फिर क्या? हम यहाँ ही ठहरे हुए हैं इसी होटल में। एक्सीलेंट। तो बाद में खाना इकट्ठे खाते हैं। ओके। तो ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। हाँ श्योर। ओके ओके आंटी। ऑलराइट, सी यू।
उधर रखो, ऊपर के खाने में। और ये रहा, ये उधर नहीं, ये तुम्हारे कपड़े हैं, तो वाले साइड पर रखो। ये कोट भी उधर कर दो। हाँ, ये उधर हैंगर। ओके, दैट्स राइट। अच्छा सुनो, फ्रेश हो जाओ जल्दी से। ओके 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 मास्टर। मिस्टर नहीं, चले जी पापा, चल। लेट्स गो। पापा, यार के अपने आप को हम क्यों कहते हैं? भगवान नहीं, सॉरी। क्या हुआ? कुछ नहीं पापा। चलो पापा ऐसे करें, आप जाइए पापा प्लीज, मुझे बहुत स्टफी फीलिंग हो रही है, पूरा बदन चिपचिप कर रहा है। think I'll have a shower, शायद कपड़े बदलूं। Sure. जी पापा। ओके, जल्दी आना। आप जाइए। ओके। जी, हम रूम 405 से बोल रहे हैं। वो खाना मंगवाया था। 15-20 मिनट, जरा जल्दी कर दीजिए। शुक्रिया। आओ। वही खुशबू। तुम्हें तो बहुत पसंद थी ये खुशबू। हाँ, तुमने भी तो वही खुशबू। हाँ, हाँ नीलोफर, मैं हमेशा वही खुशबू इस्तेमाल करता हूँ, तुम्हारी फेवरेट। और हम तुम्हारी खुशबू इस्तेमाल नहीं करते, पहनते हैं। अच्छे लम्हों और खूबसूरत यादों की तरह पहनते रखते हैं। ये लिबास भी तो वही है ना? उस रोज पहना था ना
जिस रोज तुमने हमसे। हाँ मुझे याद। फिर तुमने अब तक ये लिबास। यहाँ से जाके हम काफी जज्बाती हो गए, मेलोड्रामेटिक किस्म के, वरना हमने तो काफी अरसे से रंग पहनने छोड़ दिए, अब सिर्फ सफेद लिबास पहनते हैं। क्यों नीलूफर? तुम पे तो रंग बहुत अच्छे लगते थे, फिर क्यों? यूं ही ये बदबख्त रंग बड़े उद्यम मचाते थे। कितनी अजीब बात है, जब इंसान अपने वजूद में बनबास लेता है ना, तो रंग भी कफन ओढ़ लेते हैं। और इस्लाम है, इस्लाम है, इस्लाम है, इस्लाम में हम जिंदा हैं। छोड़, कोई और बात करो। वैसे हम भी काफी बातूनी हो गए। ये औरत बड़ी सेंटिमेंटल शय होती है, यादों की तरह absurd। यादों को कोई बांटने वाला ना हो ना, तो अजाब बन जाती हैं ये यादें। वाकई बात इतनी सी है, जब भी हम तुम्हारे मुल्क आते हैं ना, कराची जरूर आते हैं, इसी होटल में रहते हैं, चंद घंटों के लिए यही लिबास पहनते हैं और जिंदगी को जज्ब करके वापस चले जाते हैं। मैं भी जब यहाँ आता हूँ, अक्सर आता हूँ मैं यहाँ, तो यहीं ठहरता हूँ। वैसे हमारा रेस्ट हाउस है यहाँ। अच्छा, खाने का ऑर्डर दे दिया तुमने? हाँ, तुम्हारी फेवरेट डिशेस मंगवाई हैं। आया नहीं हूँ। आ जाएगा। आओ। आओ सुहेल, आओ बैठो। लो भाई मास्टर, तुम किधर रह गए थे? सॉरी पर मैं नहाने लग गया था। यहाँ का मौसम चिपक जाता है। क्यों आंटी? बिल्कुल। अच्छा भाई, तो तुम हो कहाँ? हम उसके बाद ही मुल्क छोड़ के चले गए, लंदन में रहते हैं। अब्बा की तो रिटायरमेंट के बाद ही डेथ हो गई, अम्मा को हम साथ ले गए। अब कभी कभार आपा को मिलने आते हैं। तो अम्मा आई हैं इस बार साथ क्या? नहीं, उनसे अब इतना लंबा सफर नहीं होता। लाहौर नहीं आई तुम उसके बाद फिर हैं? उस कातिल शहर से क्या लेने आते? लो वाह आंटी, हमारा शहर कातिल क्यों? चुप करो तुम। अरे ये बड़ों की बातों में तुम क्यों बोलने लगे? सॉरी पापा। ऐसे डांटते हो? मत डांटा करो, बच्चे कुमला जाते हैं। अच्छा, एक बात थी, तुम मानोगी? हमने कब कौन सी बात आपकी नहीं मानी? तुम्हें याद है एक दफा हम कॉलेज के साथ आए थे, यहाँ यहीं ठहरे थे इसी होटल में, और हम तुम दोनों आइसक्रीम खाने चले गए थे कॉफी बार में, और घंटों आइसक्रीम ही खाते रहे थे। याद है, और जरा जरा नहीं, काफी तफसील से याद है। अच्छा, तो फिर आइसक्रीम क्यों ना खाई जाए? सुहेल, क्या ख्याल है? बिल्कुल, चले। लेट्स गो।
be okay तो मैं थोड़ी देर के लिए Go ahead. फिर इधर आ जाना। ओके लो भाई, आज तो कुछ और लोग हमारी जगह बैठे हुए हैं। तारीख अपने आप को दोहरा रही है। उठाना दे इनको यहाँ से। जालिम ना बनो, ना जाने यहाँ पे दोबारा बैठ सकेंगे या नहीं। ठीक है, वहां बैठे चल के। चलो। कब तक हो तुम यहाँ? आज रात 2:30 बजे तक वाया दुबई जा रही हूँ। उसी फ्लाइट से जाती हूँ। कराची तो आना होता है, यादों के मज़ार पे फूल बिछाने। एक अजीब किस्म का रिचुअल है। न जाने कौन लोग हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह बातें कर रहे हैं, जैसे हमारी खातिर दुनिया उलट देगा। और लड़की उस अहमक से कहो मोहब्बत के चक्रों में ना पड़े, महा चक्कर में पड़ जाएगी। और फिर ए लड़की इस लम्हे को जंजीरों में बांध दे, वरना हाँ, these 2 ice creams, please. 3। हाँ, 3. सोहेल भी तो है। That's right. Come on. अच्छा। I believe it. Yes. I believe it. I am telling you it's true. Come on. हमारी चुप्पी कर रहे हैं। All right. No, it's true. I believe her. No, बिल्कुल नहीं। ये कैसे कर सकते हैं अब्बा? They're all lies. Don't listen to him. माफ कीजिए, नहीं करते माफ हम आपको, हमें मत डिस्टर्ब करें। हमें क्या कह रहे तो मत कीजिए माफ, आप नहीं होंगे वो, लेकिन ये मोहतरमा तो वही है। और मीने केकड़े तू अमीन तुम? जी महारानी मैं। यार वैसे तो खासा बदल गया, मेरा मतलब है शैम्पू का खर्चा तो बड़ा कम होता होगा। हाँ, शैम्पू का कम होता है, साबुन का बढ़ गया, यहाँ तक मुंह धोता है। नहीं बदली तो ये महारानी नहीं। बैठ तो सही ना तू। भाई वाह, आज तो अजीब इत्तेफाकात हो रहे हैं। हाँ भाई, कातिब तकदीर के लिखे हुए स्क्रीन प्ले में इसी तरह के इत्तेफाकात होते हैं। यार फुल सेट। बेटा है सुहेल। हेलो हेलो यंग मैन। रिजल्ट के बाद आज नजर आयो। हाँ भाई क्या बताऊं, बस ये रोजी धंधे का चक्कर है। जूं कराची आए बस यहीं का होकर रह गया, पंजाब जाने का इत्तेफाक ही ना हुआ। ये जो गमे दौरा है ना यार, फुल सेट।
दरअसल बेटा बात यह है कि हमारी क्लास में एक और सिकंदर होता था जो पस्ता कद था, तो उसको हम हाफ सेट करते थे, तो लिहाजा ये फुल सेट। कमाल है भाई, अगर मैं रिसेप्शन से वापस चला जाता तो ये ईद ना होती, लेकिन चूंकि तुमसे मुलाकात मुकद्दर में थी यार, फुल सेट। यार तुम ही मेरा पता कर लेते। इंसान अपने आप में खो जाए तो फिर कहाँ कोई याद रहता है। वाह वाह भाई वाह, यानी मुकालमेबाजी की आदत अभी तक ना गई महारानी। फुल सेट। मेरे ख्याल में यार कहीं और चलते हैं, यहाँ पे खुल के बात नहीं हो सकती है। ये नहीं मानने का भाई, चलो चले। सोहेल योर आइसक्रीम विल बी कमिंग, तुम खत्म करके आ जाओ। हाँ चलो जी, See you later. यार हीरो तुम सेट हो गए हैं यार। तेरी और इस महारानी की खातिर यूनिवर्सिटी में किस किस से लड़ाई नहीं हुई, कहाँ कहाँ मैं जलील नहीं हुआ। कहीं तो बॉक्सिंग काम आई तुम्हारी। देख बीने बात यार तुम छोड़ो यार, मैं तुम दोनों पे बहुत नाराज हूँ बस। क्यों? यार शादी पे बुलाया होता, सारी जिंदगी तुम्हारे इश्क की गवाही देता रहा, तो निकाह पे भी दे देता है। कार्ड नहीं छपवाए थे यार, आजकल तो लोग 100 और 40 के भी कार्ड छपाने लगे हैं। तो मीने तू मेरी बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा? भाई मेरी तो यही आदत। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे बस में होता तो हम टीवी पर इश्तिहार देते। इनका तो पता नहीं, लेकिन हम अच्छा, ये हम अभी तक जारी और सारी है महारानी है। वैसे यार अब तो हक भी बनता है, क्योंकि अब तुम दो नहीं हो, अब तो बाल बच्चों वाले हो हैं। यार वो क्या था, वो क्या नाम था उसका, वो जो अपने आप को ब्रूस ली समझता था, वही प्यादा टाइप। यार वो क्या था, मुझे नहीं पता यार, नहीं पता मुझे। वो लड़कियों की कटलरी यार, क्या था? नहीं मुझे नहीं पता कौन। तुम्हें तो पता होगा, क्योंकि तुम्हारे इश्क में उससे ज्यादा और कोई जलील नहीं हुआ। वैसे यार सिकंदर तुम्हारे से ज्यादा हैंडसम था, बूटा सा कद, यानी कि फुल बूटा सा कद है। और इश्क में तो मुझे इससे ज्यादा सीरियस लगता था। पता नहीं कहां से तुम्हें ये लंबू पसंद आ गया। निराले होते हैं दिल आने के ढंग। क्या गाना था वो? निराले होते हैं दिल आने के ढंग। आफ्ताब, आफ्ताब, आफ्ताब रूह खिंच। बेचारा बड़े मजेदार लतीफे सुनाया करता था हमको। कहाँ कहाँ बेचारा जलील नहीं हुआ, कहाँ कहाँ से मारनी उसने खाई। टक शॉप पर बड़ा रिकॉर्ड लगता था उसका। बेचारा बड़ा अच्छा था वो, और शायद वफा भी थी उसमें। ओए नीली, ये बताओ कि तुम्हारे बच्चे कितने? इनसे पूछो। अरे जनाना सवाल है, तुम मर्द से कैसे पूछो? दो हैं भाई, एक बेटी भी है, निदा। और मीने तो मेरी बात सुनेगी। हम तो मीने की बात सुनेंगे। ना जाने दोबारा मुलाकात कब होती है ना? क्यों ना मिल्क शेक पी जाए? ये मेरा ख्याल बहुत अच्छा है। फॉर ऑल टाइम सेक। मिल्क शेक मंगवा लो। सुने प्लीज, देखिए 2 मिल्क शेक ला दीजिए प्लीज। थैंक यू। कंजूस मक्खी चूस 2 मिल्क शेक। क्या यार तूने भी आज तक कभी नीलू के अलावा किसी और पर टका खर्च नहीं किया। मैं तुझे बता रहा हूँ, ये टक शॉप नहीं है। मैं तो 4 मिल्क शेक के गिलास पीऊंगा इकट्ठे। पागल है। मैं देख रहा हूँ रंग पीला। कोई नहीं, चल चल कोई बात नहीं। मेरी कंपनी का सेमिनार यहाँ हो रहा है, तो मैं ये सब बिल उसके खाते में ही डाल दूंगा। खाओ पियो ऐश करो मेरी जान पर है। ये कॉलेज में भी फंड्स खाता था, क्लब्स के और यूनियंस के, याद है कि नहीं? अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम सीरियस हो गई? तुम बिल्कुल नहीं बदले। वैसे
तुमने नहीं बताया तुम्हारे बच्चे कितने हैं? इस सवाल पे बहुत शर्मिंदा हो जाता हूँ मैं। आई एम सॉरी, शादी नहीं हुई क्या? नहीं हुई है। मैं क्या बताऊँ, एक फौज जफर मौज है। अरे आप दोनों जो हैं वो मेरे घर खाना क्यों नहीं खाते? मेरे बीवी बच्चे आपसे मिलके बहुत खुश होंगे। नहीं, मेरा मतलब है कि नीलोफर नहीं तो बस इसमें क्या, आप जल्दी खाना तो नहीं खाते? नहीं बिल्कुल तो बस ठीक है, मैं 9:30-10 बजे, हाँ ओके, मैं 9:30-10 बजे आके तुम लोगों को ले जाऊंगा। ठीक है बिल्कुल। मेरा फोन कॉल है, हम इंतजार कर देंगे। हाँ ठीक है, तुम तैयार रहना, मैं 9:30 बजे आऊंगा। नीलोफर, मेरा ख्याल है हमें उसे बता देना चाहिए था। वो बेचारा समझ रहा है कि मैं एक इम्कान का लम्हा हकीकत का सराब बन रहा था। तुम एंजॉय कर रही थी इस सिचुएशन को? सिचुएशन को नहीं, तुम्हारी कैफियत को। ये सच तो नहीं था ना नीलोफर? सच हो तो सकता था। वो मीना कितना खुश था इस खुशफहमी में। तुम ज्यादा परेशान मत हो, बाद में आएगा, हम सब बता देंगे उसे। तुम चलोगी डिनर पे? फ्लाइट है तुम्हारी, लेट ना हो जाओ। रुक नहीं सकती तुम? शायद। सामान साथ रख लूंगी, मूड बना तो। खैर छोड़ो, चलो अभी खाना खाने चलते हैं। सुहेल इंतजार कर रहा होगा, उसे बड़ी भूख लगी होगी। उसे समंदर भी दिखाना है। उसके बाद तुम मीटिंग पे चले जाओगे और सुहेल और हम ऐश करने जाएंगे। चलो। तुम्हारी अम्मा को क्या चीज़? थैंक यू। हाँ इश्तियाक, तो कपड़े ले लो। मैं मीटिंग शाम को रख लो 7-1 बजे। नहीं वो असल में सोहेल आया हुआ है ना कराची, पहली बार, तो उसको घुमाना फिराना तो है ना। जाने का बीच जाएंगे और कहाँ जाए। हाँ ओके, नहीं मैं आ जाऊंगा। नहीं मैं आ जाऊंगा। ओके, थैंक्स अ लॉट। ओके, हम आपको दिखा देंगे। लो भाई, ये तो हो गया मास्टर। अब मेरा ख्याल है मैं कपड़े बदल लूं, क्योंकि इन कपड़ों में तो बीच नहीं जा सकता। बहुत प्यारा आइडिया। ओके, और बार मेरे कपड़े? नहीं आप बिल्कुल ठीक है। सुनिए, हम रूफटॉप जा रहे हैं, मैंने जरा वहां से शहर दिखाऊंगी। ओके, आई विल सी यू देयर। ओके। यस, अब मजा आएगा बच्चों। चलो। चले। ओह सॉरी यार। देखो होटल नया बन रहा है। वो क्या है? जिम खाना। और वो बिल्डिंग? वो वाले? शाहीन कॉम्प्लेक्स। तुम्हारे पापा कैसे हैं? आपको कैसे लगते हैं? तुम्हारे पापा हैं तो अच्छे हैं। बस जी ठीक है। क्यों? तुमसे प्यार नहीं करते? करते होंगे, मगर पता नहीं चलता। मैं और निता से डरते रहते हैं। इतने प्यारे बच्चे और प्यार नहीं करते? हम उनसे पूछेंगे। नहीं आंटी नहीं, आप मत पूछिएगा प्लीज। अच्छा, और मामा? तुम्हारी मामा कैसी है? मामा बस सो है। उनका पारा के ऊपर चढ़ा रहता है। कभी कभार तो ऐसा लगता है जैसे मैं और निता तो मांगे क्या है। ऐसे नहीं सोचते मामा पापा के बारे में। देखो, तुम्हारी मामा से तो हम नहीं मिले, लेकिन पापा तो बड़े नफीस आदमी हैं, हंसमुख किस्म के। नहीं उनको यही मुस्कुराते देखा है और कहीं नहीं। अच्छा, हम तो समझे थे तुम्हारा उनके साथ वक्त बड़ा अच्छा गुजरता होगा। तुम्हें पता है कि हम और तुम्हारे पापा कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे? जी आंटी, मैं सब समझता हूँ। और अंकल अमीन भी साथ पढ़ते थे। हंसे क्यों? क्योंकि पापा उन्हें केकड़ा कहते हैं, वो उन्हें फुल सेट, आपको महारानी। चुप, बहुत शरीर हो तुम। कोई दोस्त है कि नहीं तुम्हारे? जी आंटी, एक बहुत ही दोस्त है, मेरी दूर की कजिन है, नाजी। अच्छा, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो, मगर मेरा ख्याल है
माँ पापा मेरी इस दोस्ती को अच्छा नहीं समझते। वो इसलिए क्योंकि फिलहाल आपने पढ़ाई पे तवज्जो देना है। मगर आंटी मैं तो बहुत मेहनत से पढ़ता हूँ, मैट्रिक में सेकंड आया हूँ। वेरी गुड, इसका मतलब है आप बहुत लायक हैं। लेकिन पता है इस किस्म की दोस्तियों में क्या होता है, तवज्जो बढ़ जाती है, इंसान फेल होने लगता है। फिर आंटी मैं तो और मेहनत से पढ़ाई करता हूँ। और आंटी किसी दिन मैं उससे शादी करूँगा। एक्सक्यूज मी, इधर मुड़ के देखिए जरा। जी आंटी। आप जरा डिश और वीसीआर कम देखा करें। फिलहाल आपकी पढ़ाई करने के दिन है, और जब शादी करने का वक्त आएगा ना और मामा पापा आपको नाजी से शादी नहीं करने देंगे तो आप हमें लंदन से बुलवा लीजिएगा, हम आपकी शादी करवा देंगे। लेकिन अभी आप पढ़ेंगे और हमेशा फर्स्ट सेकंड आएंगे और बड़े आदमी बनेंगे। वादा करें मेरे साथ। वादा। हाँ भाई चलें? चलो। ओके अच्छा मास्टर, अब तक तो ठीक है, लेकिन शाम को क्या होगा? मैं तो जा रहा हूँ मीटिंग में, तुम होगे बोर। अरे हम नहीं है क्या, हम कराची घुमाएंगे। खतरनाक इलाकों में भी। हम आपसे ज्यादा केयरफुल हैं जनाब। आज का दिन आपके नाम, 9:30 बजे तक आ जाना, वरना वो केकड़ा मिस्टर एंड मिसेस की। चलो चलो आ जाओ, लेट्स गो लेट्स गो। यहीं से चले जाओगे मीटिंग पर? नहीं तो होटल जाऊंगा, कपड़े बदल के मुंह हाथ धो के फिर जाऊंगा। अरे अब तो शादीशुदा हो, मुंह हाथ धोने की क्या जरूरत? कौन देखेगा ये शक्ल? हाँ खैर ये तो ठीक है, ये मुंह अब किसी को दिखाने के काबिल तो नहीं है। नहीं। तुमने शादी क्यों नहीं की? हमें कोई मजबूरी नहीं थी। लेकिन ये माशरा, इसलिए तो हम तुम्हारा मुआशरा ही छोड़ के चले गए, जो एक गैर शादीशुदा औरत की जिंदगी का वबाल बन जाता है। मुआशी तौर पे भी हम इंडिपेंडेंट हैं, हमें शादी जैसे तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत नहीं। लेकिन नीलूफर, बच्चे, ख्वाहिशें। देखो सिकंदर, इंग्लिस्तान एक खासा सर्द मुल्क है और हमने उसकी सारी सर्दी अपने वजूद में समेट ली है। एक तुम ही थे जिसकी वजह से हमें ख्वाहिशें थी। तुम्हारे बगैर हर लम्हा, हर ख्वाहिश बेमायने हो गया, मुंजमद हो गया। अभी अंकल को देखा मैंने। Come here. सॉरी पापा। इडियट। बच्चे को डांट के अपनी शर्मिंदगी दूर कर दोगे? देखो, सुहेल हमारा बच्चा नहीं है, लेकिन इसे मत डांटो, इसके दोस्त बनो। बहुत हसास बच्चा है, खराब हो जाएगा। सुहेल! सुहेल! Be careful, come back! Be careful, the waves are very strong. आप डर गए? मैं तो बहुत अच्छा स्विमर हूँ। अच्छा जाओ, don't go into deep though. ओके। तुम्हारे पापा भी बहुत अच्छे तैराक थे, हमें भी ले डूबे। वो जो लुत्फ मुझ पे थे पेशतर, वो करम के था मेरे हाथ
ये समंदर का पानी भी जख्मों के लिए अजाब होता है। और आंसू वो समंदर नहीं होते, उसी तरह नमकीन, उसी तरह। खैर छोड़ो, डोंट बी मेलोड्रामेटिक, डजंट सूट यू। कोई और बात करो। क्या बात करें ये लोग? कोई और बात करने के लिए है ही नहीं अब। क्यों? दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, you're a happily married man, what else do you want? और क्या चाहते हो तुम? You know it very well that I am not a happily married man. तुम्हें पता है नहीं लोग, मुझे नफरत है फौजिया से। मुझे तुम मर्दों की समझ नहीं आती। बीवी पसंद नहीं होती, इस हद तक के नफरत करते हो, लेकिन बच्चे पैदा करे जाते हो। नीलूफर, बात सुनो मेरी। नीलूफर, नीलूफर रुक जाओ, प्लीज मत जाओ ना, आज रुक जाओ, आज रुक जाओ। क्यों? मेरे रुकने से क्या वक्त रुक जाएगा? देखो तुम्हें वो दिन याद नहीं है जब तुमने मुझसे कहा था कि सिकंदर, जिंदगी एक फिल्म की रील नहीं होती कि जब चाहे पहले सीन से शुरू कर दी जाए। ये क्यों नहीं हो सकती? ऑल राइट, मैरी मी, शादी कर लो मुझसे। क्यों मजाक कर रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ मुझसे। प्लीज प्लीज कर लो ना शादी मुझसे। Why can't you marry me? क्यों नहीं कर सकती तुम मुझसे शादी? और वो औरत, तुम्हारी बीवी, उसका क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं है उसका, मैं कब कहता हूँ उसका कसूर है। लेकिन तुम तो मेरी मोहब्बत हो। ठीक, तुम तो यही कहा करते थे ना। देखो नीलूफर, तुम्हें पता है कि उस शादी में मेरी मर्जी का कोई दखल नहीं था। अगर मेरी मर्जी है या थी तो मैंने भी शादी नहीं की। जहाँ तक तुम्हारी मर्जी का ताल्लुक है तो तुम जानती हो कि मेरी मजबूरी थी कुछ, मेरी मजबूरी थी कुछ। तो थी मजबूरियाँ, हमने कुछ पूछा, कुछ कहा, कोई गिला शिकवा शिकायत? I have the law on my side. मुझे कानून हक देता है इस बात का कि मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ। हमें भी हक है कि हम ना कर दें। नीलूफर, प्लीज क्यों मुझे बर्बाद कर रही हो? किस लिए? अपनी बर्बादी का बड़ा फिक्र है। देखो सिकंदर, एक और गलती करके अपनी जिंदगी को और उलझन में मत डालो। लाइफ इज टू शॉर्ट, डोंट कॉम्प्लिकेट इट। ठीक है ना? चलें फिर वापस चला जाए। हाँ, यहाँ से तो वापस जा सकते हैं, लेकिन वहाँ से वापस नहीं जा सकते जहाँ से तुम जाना चाह रहे हो। सुहेल! साल का के किया
सुहेल, ये लो तुम्हारे मैट्रिक में सेकंड आने का इनाम। अरे थैंक यू आंटी। थक के अंकल अमीन के डिनर पे नहीं जाना? नहीं आंटी, मैं बिल्कुल नहीं थका। आज तो बहुत मजा आया, इतना मजा और कभी नहीं आया। हमारी मम्मी तो हाँ, हम भी बहुत खुश हैं। इतने खुश कि बहुत ही खुश हैं आज। आंटी आपने इतनी सारी शॉपिंग करा दी, पापा मुझे बहुत डांटेंगे। अरे आपके पापा की ऐसी की तैसी। आंटी काश आप मेरी मामा होती। क्या क्या कहा तुमने? काश आप मेरी मामा होती तो कितना मजा आता। क्या कह दिया तुमने? हमें इसी लम्हे का डर था। अब हम यहाँ नहीं ठहर सकते। एक पल भी नहीं। हम अपने आप से हार जाएंगे। मगर आंटी आपको अच्छा नहीं लगता अगर आप मेरी? हम अपने आप से हार जाएंगे। लगता बहुत अच्छा लगता। अब हम क्या करें? अब आप अंकल अमीन की डिनर पर जाने के लिए तैयार हो जाएं। आंटी क्या आप बाकी चली जाएंगे डिनर के बाद? हाँ, हम चले जाएंगे, वाकई चले जाएंगे। आंटी मुझे बहुत अच्छा लगा आप तीनों की दोस्ती। कितना अच्छा वक्त गुजारा होगा कॉलेज में आपने। मैं भी कॉलेज ज्वाइन कर रहा हूँ। पता है सुहेल, जिंदगी के कठिन रास्ते तय करते हुए पीछे से जो आवाजें पुकारती हैं ना, वो आवाजें मायूसी, नाकामी और पछतावों की होती हैं। हाँ अच्छा आंटी, मैंने भी स्कूल में एक ऐसी कहानी पढ़ी थी जिसमें जो पीछे देखता था पत्थर का बन जाता था। हाँ, चाहे ये आवाजें कितनी पुकारें, चीखे चिल्लाएं, इल्तिजा करें, कभी मुड़ के नहीं देखना चाहिए। हमेशा सामने देखते हुए चलना चाहिए। उन्हीं रास्तों पे सुबह होती है, सूरज निकलता है। राइट? राइट। अच्छा, I better go and pack. अरे आंटी कहाँ जा रही हैं आप? आपकी फ्लाइट तो कल है। आंटी आप अभी से पैकिंग कर रही हैं, मगर आपकी फ्लाइट तो। हम अभी जा रहे हैं। मगर अंकल मीन का डिनर? हम डिनर पे नहीं जाएंगे। दरअसल तुम्हारी एक्साइटमेंट में हम भूल गए थे कि हमने चंद रिश्तेदारों को भी मिलना है। उनको मिलके हम सीधा एयरपोर्ट चले जाएंगे, ठीक है ना? नहीं आंटी, बिल्कुल ठीक नहीं है। हम एयरपोर्ट तक पहुंच जाएंगे। नहीं, ऐसा मत करना, और अपने पापा से भी कहना मत आए। मगर क्यों आंटी, क्यों? हम पत्थर के हो जाएंगे। आंटी अब बहुत याद आएगी। तुम भी बहुत याद आओगे। नहीं सच नाजी, बहुत मजा आया। इतना मजा कभी नहीं आया। हाँ नहीं, मैं सब कल आके बताऊंगा। हाँ कुछ उदास भी हूँ। हाँ कुछ तुम्हारी वजह से भी। नहीं सच, मेरे पापा तो बहुत कैड आदमी है, बहुत मोहब्बत करने वाले, खुदा की कसम। नहीं कल रात की फ्लाइट से। हाँ चलो ओके,
हाफिज़, बाय बाय। हेलो निदा। ओ मम्मा। हाँ मैं सुहेल। हाँ यहाँ बहुत बोर हो रहा हूँ। हाँ सारा दिन मीटिंग है। अभी मीटिंग में है वो, बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा के आया हूँ। पापा ने बहुत बोर किया। लो मामा, कौन सी आंटी वांटी? कोई आंटी होती तो उसी में तो आपको फोन करके बताता। हाँ हाँ बस शॉपिंग कल करूँगा। ओके बाय हाफिज़। हेलो, चलो 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 डिनर पे चलना है। लेट हो गए, तैयार हो जाओ। किधर गई आंटी तुम्हारे? ये औरत कोई भी हो तैयार होने में वक्त जरूर लेती है। हाँ हेलो, क्या बात है, चुप क्यों? पापा आंटी चली गई। चली गई क्यों? क्या हुआ, कहाँ चली गई? कह रही थी कि उन्हें कुछ रिलेटिव से मिलना था जरूरी, उसके बाद सीधा एयरपोर्ट चली जाएंगी। चलो एयरपोर्ट चलते हैं। माँ पापा उन्होंने साथी से मना किया कि हम एयरपोर्ट ना जाएं, और ये आपके लिए। तैयार हो जाओ, अंकल अम्मी लेने आ जाएंगे हमको। पापा क्या अभी भी डिनर पे जाना है? हाँ जाना है, बिकॉज इसलिए कि लाइफ मस्ट गो ऑन। पापा I love you, Papa. I love you too, my son.